अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। अरबी ग्रामर की पहले सबक के तीसरे हिस्से के साथ मोहम्मद इकबाल हाज़िर है। ये तीसरा सबक हरकात से मुताल्लिक़ है, जिन्हें इंग्लिश में वावल्स कहा जाता है, और ये अरेबिक के वावल्स हैं, इसलिए इन्हें वावल्स इन अरेबिक का नाम दिया गया है। अरबी ज़बान समझने के लिए हरकात यानी ज़बर, ज़ेर और पेश की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इनकी अहमियत क्यों है? अगर आप इंग्लिश के वावल्स ए, ई, आई, ओ, यू को देखें तो कोई लफ्ज़ आपको इन वावल्स से खाली नहीं मिलेगा, यानी तमाम अल्फाज सिवाय चंद एक के तमाम अल्फाज में वावल्स इस्तेमाल हुए हैं। अगर पहले आपने गौर नहीं किया तो आज गौर करें। ए, ई, आई, ओ, यू ये आपको तकरीबन तमाम अल्फाज में मिलेंगे। यही हाल अरबी ज़बान का है कि कोई लफ्ज़, कोई कलिमा हरकात से खाली नहीं है। ये हरकात अरबी के वावल्स हैं। अब इन हरकात की 3 किस्में हैं। दरअसल जो नेटिव अरबी लोग हैं, जो मकामी अरबी लोग हैं, उनको हरकात के साथ लिखने और पढ़ने की ज़रूरत पेश नहीं आती। हरकात के साथ लिखने और पढ़ने की ज़रूरत अजमियों को पेश आती है, यानी गैर अरबियों को पेश आती है। हमारी ज़बान उर्दू है तो हम इसे बग़ैर एराब के, बग़ैर हरकात के पढ़ सकते हैं, लेकिन अरबी चूँकि हमारी सेकंड लैंग्वेज है, इसलिए हमें एराब की ज़रूरत पेश आती है। आपको मालूम होगा कि कुरान मजीद पर एराब, हरकात ये शुरू में नहीं थे, ये बाद में लगाए गए हैं। हम अजमियों की मदद करने के लिए, हम अजमियों के लिए कुरान पढ़ने को आसान बनाने के लिए। तो हरकात की मैं आपको बताता जाऊं कि 3 कैटेगरीज़ हैं, जिनमें एक तो सिंगल हरकात की कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी लंबी आवाज़ों की हरकात की है, और तीसरी कैटेगरी दोहरी हरकात की है। पहली कैटेगरी या पहले ग्रुप में 3 हरकात आती हैं, जिनमें ज़बर, ज़ेर और पेश शामिल है। दूसरी कैटेगरी में खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश शामिल है। और तीसरी कैटेगरी या ग्रुप में 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश शामिल हैं। बहरहाल हमारा आज का मौजू पहली किस्म की हरकात हैं, और वो हरकात ये हैं: ज़म्मा, फ़तहा और कसरा। ज़म्मा पेश को कहते हैं, जो उर्दू रस्मुल ख़त की तरह अरबी में भी हर्फ के ऊपर लिखा जाता है। मिसाल बा पेश बू, ता पेश तू, जीम पेश जू। फ़तहा ये ज़बर को कहते हैं, जो उर्दू रस्मुल ख़त की तरह हर्फ के ऊपर लिखा जाता है। और कसरा ज़ेर को कहते हैं, जो हर्फ के नीचे लिखा जाता है। और उर्दू में भी अगर कहीं पर कसरा लिखने की ज़रूरत पेश आती है तो वो हर्फ के नीचे ही लिखा जाता है। मिसाल है बाज़ेर भी,
ताज़ेर ती, जीम ज़ेर जी। अब आप को जो करना है, मुमकिन है आपको इन हरकात के बारे में पहले से मालूम हो, लेकिन इनकी अरबी इस्तिलाहात, अरेबिक टर्म्स वो आपको याद नहीं होंगी। तो अरेबिक टर्म्स या अरबी इस्तिलाहात हैं ज़म्मा, फ़तहा और कसरा। ज़म्मा पेश के लिए इस्तेमाल होता है, फ़तहा ज़बर को कहते हैं और कसरा ज़ेर को कहते हैं। इन इस्तिलाहात से वाक़फ़ियत आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस किताब के अगले असबाक में आप ज़बर ज़ेर या पेश की जगह पर ज़म्मा, फ़तहा और कसरा ही पढ़ेंगे। अब इनकी मज़ीद तफ़सील ये है कि इनको पढ़ने की एक ख़ास टेक्निक है। अगर आप उस टेक्निक को अपनाएंगे तो कुरान मजीद की तिलावत में आपकी हज़ारों गलतियाँ, अगर पहले आपने तजवीद नहीं पढ़ी तो आपकी हज़ारों गलतियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब हरकात ज़म्मा, फ़तहा, कसरा की आवाज़ कितनी है, आप ये पेज नंबर 3 पर देखें और पढ़ें। हरकात ज़म्मा, फ़तहा, कसरा की आवाज़ की मिक़दार महज इतनी होती है जैसे टक की आवाज़ या जितनी देर में उंगली को खोला जाए। जब इन हरकात की आवाज़ को लंबा करना या खींचना होता है तो हम इनके आगे हुरूफ़ मद्दा लगाते हैं, जो कि 3 हैं, अलिफ, वाव और या। तो सबसे पहले ये समझ लें कि ज़म्मा की मिक़दार आधी वाव की आवाज़ के बराबर होती है, यानी इसको लंबा करेंगे तो पूरी वाव बन जाएगी। फ़तहा की मिक़दार आधे ज़बर की आवाज़ के बराबर होती है। अगर ज़्यादा लंबा खींचेंगे, डबल कर लेंगे तो अलिफ बन जाएगी। कसरा की मिक़दार आधी या की आवाज़ के बराबर होती है। अगर आधी को डबल कर लेंगे तो पूरी या बन जाएगी। इसी फ़र्क को समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जब इनकी आवाज़ को डबल किया जाएगा तो ये हुरूफ़े मद्दा बन जाएंगे, और जहाँ पर इनकी आवाज़ को लंबा करना मुनासिब होता है और मौके के मुताबिक होता है, वहाँ तो इनको लंबा करना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पर अलग से ज़बर, ज़ेर और पेश की आवाज़ ही पढ़ना ज़रूरी है तो वहाँ पर उनको लंबा करना किसी न किसी गलती का सबब बन सकता है। अब यहाँ पर मिसाल देखें, बाप पेश बू, यहाँ पर पेश की मिक़दार आधी वाव के बराबर है और आगे बा पेश वाव बू है, तो ये पूरी वाव की आवाज़ के बराबर हो गया। यहाँ पर हरफ़े मद्दा वाव है, वाव से माँ कबल पेश आए तो वाव मद्दा होती है। वाव से पहले आने वाले हर्फ पर अगर पेश हो, ज़म्मा हो, तो वाव मद्दा होगी। नीचे है बाज़ेर भी, यहाँ पर आधी या के आवाज़ के बराबर आवाज़ निकालना मकसूद है और ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ कसरा है। आगे है बाज़ेर या भी, तो जब ज़ेर की आवाज़ डबल हुई तो या की आवाज़ में बदल गई और ये बाज़ेर या भी हो गया। जहाँ पर बाज़ेर या भी लिखा हुआ होगा तो वहाँ या मद्दा होगी, यानी या से पहले अगर ज़ेर आती है तो या मद्दा होगी। उसे लंबा करके पढ़ा जाएगा। कितना लंबा करके पढ़ा जाएगा? पूरी या के बराबर या एक अलिफ के बराबर। वाव मद्दा, या मद्दा और अलिफ मद्दा की आवाज़ एक अलिफ की मिक़दार के बराबर होती है,
यानी आप अपने हाथ की उंगली को बंद करें और खोलें तो जितनी देर उसके खोलने और बंद करने पर लगती है उतनी ही मिकदार एक अलिफ की आवाज़ की होती है। आगे बा ज़बर बा, यहाँ पर आधी अलिफ की आवाज़ है। बा ज़बर अलिफ बा पूरी अलिफ की आवाज़ है, यानी यहाँ पर अलिफ मद्दा है। यहाँ आपने हुरूफ मद्दा पढ़े हैं और उनकी तादाद पढ़ी है और उनकी मिकदार पढ़ी है। यानी वाव मद्दा की मिकदार आधी पूरी अलिफ है, याए मद्दा की और अलिफ मद्दा की मिकदार भी पूरी अलिफ है। तो आज के सबक का ख़ुलासा ये है कि अरबी में हरकात को वावल्स कहते हैं और ये हरकात जो आज हमने पढ़ी हैं उनमें ज़बर, ज़ेर और पेश हैं, जिनकी अरबी में इस्तिलाहात ज़म्मा, फ़तहा और कसरा है। पेश को ज़म्मा, ज़बर को फ़तहा और ज़ेर को कसरा कहते हैं। ये इनके नाम हैं। और फिर इनकी हमने मिक़दार पढ़ी है कि इनको पढ़ते हुए कितना लंबा खींचना है। तो ज़म्मा को आधी वाव के बराबर पढ़ना है, फ़तहा को आधी अलिफ़ के बराबर पढ़ना है और कसरा को आधी या के बराबर पढ़ना है। अब इनके साथ हुरूफ़ मद्दा का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है और अक्सर जो हमारे यहाँ कुरान मजीद पढ़ने में गलतियाँ होती हैं वो ज़बर की, ज़ेर की और पेश की मिक़दार को बढ़ा कर पढ़ने की वजह से या हुरूफ़ मद्दा की मिक़दार को आधा कर देने की वजह से, यानी हरकात में तब्दील करने की वजह से होती हैं। तो अगर हम इस सबक को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो ये गलतियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब हुरूफ़ मद्दा जो हैं वो 3 हैं, अलिफ़, वाव, या। अलिफ़ मद्दा कौन सी होती है? मैंने पहले सबक में बताया था कि ये तकरीबन हमेशा मद्दा ही होती है। इससे माक़बल यानी इससे पहले ज़बर आती है और वाव इससे पहले पेश आए तो इसे वाव मद्दा कहते हैं और या से पहले ज़ेर आए तो इसे याए मद्दा कहते हैं। और इनकी मिक़दार कितनी है? हुरूफ़ मद्दा, तीनों हुरूफ़ मद्दा की मिक़दार, इनमें से हर एक की मिक़दार पूरे अलिफ़ की आवाज़ के बराबर है। और अलिफ़ की आवाज़ कितनी है? एक अलिफ़ की आवाज़ इतनी है कि जितनी देर में आप अपने हाथ की एक उंगली को बंद करते हैं और खोलते हैं। उम्मीद है आपको ये सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको 2 से 3 दफ़ा या जब तक आपको समझ ना आए इसको बार बार सुनें। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आज का सबक इतना ही है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।